कभी कभार रियल लाइफ फिक्शन से ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है और हमारे यहाँ हिंदुस्तान में बायोपिक्स बहुत कम बनती हैं। इसलिए बनती है क्योंकि अक्सर डर होता है कि भाई कोई कंट्रोवर्सी खड़ी ना हो जाए, कोई ऑब्जेक्शन ना ले ले कि भाई ये ट्रू रिप्रेजेंटेशन नहीं है। और बायोपिक्स में हम अक्सर जनरली कुछ ऐसे ईयर्स लेते हैं उस पर्टिकुलर शख्सियत के जो इम्पॉर्टेंट रहे हैं और जिससे जनता वाकिफ़ है या जनता ज़्यादा इंटरेस्ट लेगी। उन कहानियों में हमारे फिल्म मेकर्स जनरली कुछ जो बायोपिक्स बनाते हैं वो ये भी सोचते हैं कि उसमें एंटरटेनमेंट भी थोड़ा पिरोया जाए ताकि आम आदमी उससे ये सब्जेक्ट ड्राई ना लगे, उसे ऐसा ना लगे कि बस एक वो डॉक्यूमेंट्री देख रहा है, वो एक फ़िल्म देखने आया है और साथ में उसे एंटरटेनमेंट भी मिल रहा है। तो इस तरह की हमारे यहाँ फिल्में बनती हैं। उसने शर्म उतार कर क्या फेंक दी, सबने मेरी तरफ देखना ही बंद कर दिया। उस आदमी को अवार्ड देना चाहता हूँ जिसने सिल्क को अवार्ड देने का सोचा। लेकिन भाई साहब आप है कौन? तो ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जो जूनियर आर्टिस्ट से एक सेंसेशन बनती है, सेक्स सिंबल बनती है, जवा दिलों की धड़कन बनती है, ऊंचाइयां देखती है और उस मकाम पे पहुंचती है जहां पर जिस मकाम पे बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। और किस तरह वो अल्कोहल फिल्म प्रोडक्शन में जाती है, कुछ गलत मूव्स करती है और उसका डाउनफॉल होता है और किस तरह अंत में वो आत्महत्या कर लेती है, सुइसाइड कर लेती है। तो ये फिल्म की कहानी है। इस फिल्म में वो सब कुछ है जो आप एक हिंदी फिल्म में देखना चाहते हैं। एक इंटरेस्टिंग कहानी, लाजवाब अदाकारी हर एक्टर की, गजब का म्यूजिक, बहुत अच्छा म्यूजिक एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट। फिल्म का दूसरा भाग जहां पर कहानी थोड़ी डिप करती है, थोड़ी स्लो हो जाती है। फिल्म की लेंथ बराबर है, 2-2.25 घंटे की पिक्चर है ये, बट दूसरे भाग में मध्यांतर के बाद यानी कि इंटरवल के बाद इमरान हाशमी और विद्या बालन की कहानी शुरू होती है और फिर वो कहीं थोड़ी सी धीमी पड़ जाती है, स्लो पड़ जाती है। अगर आप कहें कि विद्या बालन एज अ सेक्स सिंबल तो मैं शायद ना मानूं, बट जब आप ये फिल्म देखते हैं और विद्या बालन की अदाकारी देखते हैं और जिस तरह से उन्होंने इस सेक्स सिंबल का पात्र निभाया है, तालियों की हकदार है। मैं कहूँगा रिजर्व ऑल द अवार्ड्स ऑफ दिस ईयर फॉर विद्या बालन। शी डिजर्व्स ऑल द पॉसिबल अवार्ड्स, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने इस पात्र को निभाया है, जिस ईमानदारी के साथ अंग प्रदर्शन किया है, मतलब ऐसा कहीं महसूस नहीं होता कि उन्होंने शॉर्टकट्स अपनाए हैं या सोचा है कि चलो मुझे सेक्स सिंबल तो बनना है बट कहीं ना कहीं मैं शॉर्टकट कर लूँ। नहीं, इस पात्र को उतनी ईमानदारी से, उतनी सच्चाई से निभाया है और इसी बात की मैं दाद देना चाहूँगा। नसीरुद्दीन शाह, वेल इनके क्या कहने, हमेशा की तरह उन्होंने लाजवाब काम किया है, साउथ सुपरस्टार बने हैं और किस तरह वो एक्सप्लॉइट करते हैं अपनी हीरोइंस को इस फिल्म में बहुत ही खूबसूरती से दर्शाया गया है। इमरान हाशमी, इनफैक्ट यही सवाल मैंने इमरान हाशमी को पूछा था क्योंकि इमरान हाशमी की हर फिल्म में पात्र कहानी उनके इर्द गिर्द घूमती है, बट इस बार जब मैंने उन्हें पूछा कि कहानी का जो भार है वो विद्या बालन के कंधों पे है, आपने क्यों अदा किया, तो उन्होंने मुझे जवाब दिया था, बट मैं कन्विंस नहीं था। पर जब फिल्म देखी तो मैं कन्विंस हुआ कि ये रोल इमरान हाशमी के अलावा कोई नहीं निभा सकता था और इमरान और विद्या की टक्कर थ्रू आउट फिल्म में ज़बरदस्त है। तुषार कपूर एक सिग्निफिकेंट रोल में है और उनका काम बहुत ही अच्छा है। नसीर साहब के साथ उनके सीन्स हैं, विद्या के साथ सीन्स हैं जो बहुत ही प्यारे हैं। मैं डायरेक्टर मिलन लूथरिया की हिम्मत की दाद देना चाहूँगा। वंस अपॉन अ टाइम के बाद वो एक आम मसाला फिल्म बना सकते थे, एक इजी रूट ले सकते थे, एक लव स्टोरी बना सकते थे, एक किसी भी किस्म की फिल्म बना सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने फिर एक डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट चुना, 1980s का दौर चुना और एक अलग कहानी कहने का प्रयत्न किया। ऑन द होल मैं यही कहूँगा कि ये फिल्म 3 पहलुओं की वजह से याद रखी जाएगी: शॉक वैल्यू, सेक्स वैल्यू एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली स्क्रिप्ट वैल्यू। मैं इसे 5 स्टार्स में से 4 स्टार्स देता हूँ।